हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और रेगुलर मेहनत कर रहे होंगे। ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज है जिसमें मैं आपको हर एक वीडियो में 30 आइडियम्स एंड फ्रेजेस करवाता हूँ। ये आपके उन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे वो बोर्ड्स के हो या फिर वो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये 700 ऑलमोस्ट 700 आइडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ है जो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट हमारा वर्ड है ड्रॉ अ लाइन। तो ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होता है? मर्यादा तय करना, यानी कि सट अ लिमिट, यानी कि सीमा तय कर देना। कहते हैं ना हमेशा कि सीमा तय कर दिया, मर्यादा तय कर दिया, यानी कि लिमिट लगा दिया, उसके आगे आप नहीं बैठ सकते। तो फ्रेज मतलब ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होता है? सेट अ लिमिट। नेक्स्ट है हमारा डक इन अ थंडर स्टॉर्म। तो डक इन अ थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है इन अ पेनफुल कंडीशन, यानी कि बुरी अवस्था में। ठीक है, यानी कि व्यथा में, दुख में, प्रॉब्लम में। तो डक इन अ थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? इन अ पेनफुल कंडीशन, यानी कि दुख में, बुरी अवस्था में। नेक्स्ट है हमारा ईगल आइड। ईगल आइड का मतलब होता है विथ कीन आई साइट। विथ कीन आई साइट यानी कि तेज नज़र वाला। ठीक है, तो ईगल आइड का मतलब क्या होता है? विथ कीन आई साइट। नेक्स्ट है हमारा ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी झेलना। ठीक है, नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है टेक वंस वर्ड बैक। सॉरी, यहाँ पे टेक होगा, ये एस नहीं होगा, ये एस इसके साथ होता है वर्ड्स के साथ। तो और यहाँ पे स्पेस होता है, ईट अलग वंस अलग। ईट वंस वर्ड्स मीन्स टेक वंस वर्ड बैक, यानी कि शब्द वापस लेना। ठीक है, कहते हैं कहीं कोई गलत बोल दिया तो कहते हैं उसे अपने शब्द वापस लो, यानी कि आप मानो कि आप गलत बोले थे। ईट वन वर्ड्स, उसके लिए फ्रेज यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्बो रूम। एल्बो रूम का क्या मतलब होता है? सफिशियंट रूम टू फंक्शन, यानी कि काम करने की स्वतंत्रता। तो एल्बो रूम का मतलब क्या होता है? सफिशियंट रूम टू फंक्शन, यानी कि काम करने की स्वतंत्रता। ठीक है, सफिशियंट रूम हो, काम करने के लिए सफिशियंट जगह हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? टू कम टू नथिंग, यानी कि कोई परिणाम ना निकलना। एंड इन स्मोक मतलब क्या होता है? कम टू नथिंग, कोई परिणाम ना निकलना। नेक्स्ट हमारा इजी मनी। इजी मनी, इजी मनी का मतलब क्या होता है? टू ब्राइब। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देना। तो इजी मनी का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू ब्राइब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू एडमिट वंस मिस्टेक, यानी कि ये स्वीकार करना कि कही हुई बात क्या थी? गलत थी। ठीक है, तो ईट वन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? टू एडमिट वंस मिस्टेक। ठीक है, ये मान लेना कि बात जो कहा गया था वो क्या था? गलत था। नेक्स्ट है हमारा एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है प्रोवोकिंग फॉर रॉन्ग डिड्स, यानी कि कुछ गलत कार्य करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। तो एग ऑन का मतलब क्या होता है? प्रोवोकिंग फॉर रॉन्ग डिड्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। गाइज ये बहुत इम्पोर्टेंट आइडियम्स है जो बहुत ही फाइन तरीके से इसको
अरेंज किया गया है। इतना कर लेने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग सारी सीरीज़ को देखिए। इससे पहले अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाइए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं उसे अगले वीडियोज़ में अप्लाई करूँगा, ठीक है। आपका फीडबैक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो एगोन का मतलब होता है किसी गलत काम करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट है एलिक्सिर ऑफ लाइफ। तो एलिक्सिर ऑफ लाइफ का मतलब होता है नेक्टार ऑफ लाइफ। नेक्टार मतलब होता है अमृत, यानी कि क्या, जीवन का अमृत। तो एलिक्सिर ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन का अमृत, यानी कि नेक्टार ऑफ लाइफ। नेक्टार मतलब होता है अमृत। नेक्स्ट है हमारा एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है फ्रूटलेस इफर्ट, यानी कि निरर्थक प्रयास, ठीक है। तो एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस इफर्ट, निरर्थक प्रयास, ठीक है, बिना मतलब के मेहनत करना, तो उसको कहते हैं एंड इन स्मोक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरीथिंग बट। एवरीथिंग बट का मतलब होता है, सॉरी ये यहाँ पे गलत आ गया है। एवरीथिंग बट का मतलब होता है ओनली, यानी कि सिर्फ, ठीक है। ये बट जो है ना, ये प्रीपोजिशन का काम करता है, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी कि किसी चीज़ को छोड़ के। तो प्रीपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन का केस जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मैं इस पर ही वीडियो बना दूंगा। प्रोनाउन का केस है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरीथिंग बट का मतलब क्या होता है, ओनली, यानी कि केवल। ये जो हिंदी वाला वर्ड है वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट है हमारा एवरी डॉग हैज़ डे। एवरी डॉग हैज़ डे मतलब होता है गुड लक कम्स सूनर और लेटर, यानी अच्छा दिन जो है कभी न कभी सबका आता है, ठीक है। तो एवरी डॉग हैज़ डे मतलब होता है गुड लक कम सूनर और लेटर, अच्छा दिन सबका आता है। नेक्स्ट है हमारा एवरी इंच। एवरी इंच का मतलब होता है कम्प्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से, ठीक है। तो एवरी इंच कहते हैं ना, इंच इंच, ठीक है, मतलब कि पूरे पूरे, पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली। आईवास का मतलब क्या होता है, इनइफेक्टिव रेमेडी। रेमेडी मतलब होता है उपचार। तो आईवास का मतलब होता है सिर्फ दिखावे का, ठीक है। कोई चीज़ अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनइफेक्टिव रेमेडी। नेक्स्ट है हमारा फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि विरोध का क्या करना, सामना करना, ठीक है। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैन द फ्लेम, आग को हवा देना। तो फैन द फ्लेम का मतलब होता है टू एग्रावेट, यानी कि बदतर बना देना, किसी चीज़ को और बुरा बना देना, बदतर बना देना, ठीक है। फैन द फ्लेम, ओके। आगे चलते हैं। आगे है फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है वेरी रेयर, ठीक है, यानी कि बहुत कम। रेयर मतलब होता है दुर्लभ, दुर्लभ यानी कि जो आसानी से ना मिले, बहुत कम मात्रा में हो। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है, बहुत कम, वेरी रेयर। नेक्स्ट है हमारा फाइट टू द फिनिश। तो फाइट टू द फिनिश का मतलब क्या होता है, टू फाइट टू द एंड, यानी कि आखिरी नतीजे तक क्या करना, लड़ना। नेक्स्ट है हमारा फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टेकिंग, यहाँ ऐसा नहीं होगा, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिफ़िकल्टीज ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे की परेशानी का क्या करना, लाभ उठाना। तो फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब क्या होता है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द
डिफ़िकल्टीज ऑफ अदर्स, दूसरे की जो कोई परेशानी हो उसका क्या करना, लाभ उठाना। नेक्स्ट है हमारा फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, यानी कि सुइटेबल, उपयुक्त, कहते हैं ना इस चीज़ के लिए सुइटेबल है, तो इसको आइडियम्स फ्रेज के रूप में क्या कहते हैं, फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यहाँ पे डेड होगा DEAD, डेड लिखा गया है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक है, डेड होगा। फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी कि मरे घोड़े को घास खिलाना, तो आपको पता है मरे घोड़े को घास खिलाएंगे तो वो खाएगा ही नहीं, यानी कि बेकार की कोशिश करना, टू वेस्ट वंस एनर्जी, ठीक है, बेकार की कोशिश करना। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट वन एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू डिफाई, यानी कि किसी की क्या करना, अवज्ञा करना, किसी का आज्ञा नहीं मानना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अवज्ञा करना। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, टू डिफाई, यानी कि अवज्ञा करना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लाई इनटू अ पैशन, इसका मतलब होता है टू बी इनरेस्ड, यानी कि क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब क्या होता है, टू बी इनरेस्ड। नेक्स्ट है हमारा फूल्स इरेंट, फूल्स इरेंट का मतलब होता है फ्रूटलेस मिशन, यानी कि निष्फल कार्य, ठीक है। तो फूल्स इरेंट का मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस मिशन, यानी कि ऐसा मिशन, ऐसा काम जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला, जो फ्रूटलेस है, या निष्फल कार्य भी कह सकते हैं। फूट द बिल, फूट द बिल का मतलब होता है टू बियर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च, तो फूट द बियर का मतलब क्या होगा, खर्च वहन करना। नेक्स्ट है हमारा फॉर द रेनी डे, फॉर द रेनी डे का मतलब होता है प्रिकॉशंस फॉर इमरजेंसी, यानी कि कठिन परिस्थितियों के लिए क्या करना, जो प्रबंध किया जाता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं फ्रिज में, फॉर द रेनी डे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉल प्ले, फॉल प्ले का मतलब होता है ट्रिचरी, ट्रिचरी मतलब होता है धोखाधड़ी, तो फॉल प्ले का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी। आप कभी गेम देखें तो गेम में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फॉल, फॉल मतलब यही धोखाधड़ी, ठीक है, यानी कि गलत तरीका, आप कोई गलत तरीका अपनाएंगे तो उसके लिए आपको फॉल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच लीव, तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है ऐसा छुट्टी जो बिना सूचना के ही मार दिया जाता हो, ले लिया जाता हो, तो बिना सूचना के जो उपस्थित हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्रेंच लीव, ठीक है। इस लीव का मतलब छुट्टी होता है। आगे चलते हैं। तो ये आज आपका 30 वर्ड्स था, 30 आइडियम्स एंड फ्रेज था, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, आपको पता होगा, इसके लिए आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।